शांति 9 जुलाई 2023। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 26/2/1995 की। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सार है, संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। संगम युग वह समय है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसी समय परमात्मा इस धरती पर आते हैं। यह संगम युग एक वरदानी समय है। आज का वरदान है संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। अर्थात जो परमात्मा में समा गए हैं उसे किसी भी फल की चिंता नहीं रहती। उसे सब कुछ अपने आप ही मिलता है, वो भी 21 जन्मों के लिए। आज का स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा आज शिव जयंती व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। शिव जयंती को डायमंड जयंती कहते हैं क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा उमंग उत्साह को कम करते हैं। बाप दादा कहते हैं, कोई भी परिस्थिति आए सदा वाह वाह कहो, मगर कहते हैं वाय वाय। क्यों? अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। वाय शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाय शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाय खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाय शब्द आ जाता है, तो वाय वाय हाय हाय करा देता है। तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना
सोचना व बोलना या करना। तो जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने आप को यह कोर्स कराओ। आप नेगेटिव को पॉजिटिविटी से बदल दो। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए, क्विक स्पीड में परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच कर वो जीना नहीं है। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक ना हो। फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है। नाजुक समय पर होना है तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो हर परिस्थिति में पास हैं, जो पास नहीं रहते वो पास नहीं है। ओम शांति।